तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब चेरिन ने शियान को जिंदगी से डिलीट कर दिया होता है। जहां जेहा कहता है, चेरिन ये तुमने क्या किया? तो चेरिन कहती है, वेट अ सेकंड जेहा, एक पल के लिए मेरी बात सुनो। लगभग आधे घंटे में एक अनाउंसमेंट होने वाला है। पर जेहा चेरिन की बात काटते हुए कहता है, तुम बकवास कर रही हो। तुम हो कौन? तुम चेरिन तो नहीं लगती। और जेहा अपने हाथों में चेरिन के दिए गए स्टन गन को पकड़ते हुए कहता है, मेरे करीब बिल्कुल मत आना। तुम सुबह से ही अजीब बर्ताव कर रही हो। तभी चेरिन जेहा को देखते हुए खुद से कहती है, उसकी आंखों में वो लुक जो मैंने बुक में कभी लिखा नहीं देखा। वो मुझे कितने अजीब तरीके से घूर रहा है। ओह, अब मुझे समझ आया। उनके लिए ये शैडो कोई शैडो नहीं है, बल्कि एक इंसान है। एक इंसान जिसने अभी तक ज़ॉम्बी जैसी हरकतें की नहीं थी। ठीक है, मैं ये जिंदगी दोबारा शुरू करूंगी। और चेरिन उस क्लासरूम के विंडो से नीचे कूद जाती है। स्टोरी रिवाइंड होती है और हम देखते हैं चेरिन और जेहा को जो रोड क्रॉस कर रहे थे और बस पीछे से आ रही थी। चेरिन रुक जाती है, जेहा की तरफ देखते हुए कहती है, जेहा, अक्सर जब भी किसी कहानी का मेन कैरेक्टर कस्ड होता है तब उसे ठीक करने के लिए सिर्फ एक किस ही काफी होती है। तो क्यों ना हम भी इसे एक बार ट्राई करें। और चेरिन जेहा को किस कर लेती है, पर इससे भी कुछ नहीं बदलता। और हमें फिर से वही सुबह दिखाया जाता है जहां चेरिन अपना अलार्म बंद करती है, एक नोटबुक उठाती है, उसे ओपन करती है और कुछ लिखते हुए खुद से कहती है, वंस अगेन मैं इस नोटबुक पे एक नंबर लिख रही हूँ, 288। मैं फेल हो गई फिर से। और कहानी आगे बढ़ती है जहाँ स्टोरी के अनुसार जेहा चेरिन को बस एक्सीडेंट से बचाता है और चेरिन कहती है, थैंक्स जेहा। तभी जेहा पूछता है, चेरिन उस लुक का क्या मतलब है? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तो चेरिन जेहा की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, अगर मैं तुमसे ये कहने की कोशिश करूं कि मैं 200 से भी ज्यादा बार मारी जा चुकी हूँ तुम्हें बचाने के चक्कर में, पर मुझे पता है तुम्हें ये बताने से कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी इसकी कोशिश की थी। और 200 से भी ज्यादा बार मरने के बाद मैंने कुछ बातें पता की है, जैसे कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का सोर्स उस बस में है। और जब भी मैं उस बस पे चढ़ती हूँ उस इन्फेक्शन के सोर्स को ढूंढने के लिए, तब हर बार मैं मारी जाती हूँ। और इन्फेक्टेड होने के कुछ सिम्टम्स जैसे कफिंग, नोजिया और ब्लीडिंग है, और आंखों के वाइट पार्ट का रेड पड़ जाना और स्किन डार्क ब्लू में बदल जाती है, और ज़ॉम्बी में एक अजीब सी रेड एनर्जी होती है। मैं बस इतनी ही जानती हूँ जेहा को ऑब्जर्व करने के बाद। और डेफिनेटली एक या दो स्टूडेंट उस बस में इन्फेक्टेड हुए थे, और उनमें से एक शिन भी है जो मेरी क्लास में है। ये अच्छा होगा अगर मैं उन सभी को नर्स ऑफिस में क्वारंटाइन कर पाऊँ। और हमें दिखाया जाता है चेरिन अपनी कोशिश में नाकामयाब होती है और जेहा वहाँ मारा जाता है। चेरिन दोबारा अपनी नई जिंदगी में उठती है और कहती है, आखिर असल प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं गिव अप करना चाहती हूँ तब मैं ये कहानी पढ़ती हूँ जो सुंदर और मीठी कहानियों से भरी है, जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अगर कोई हर्डल्स मेरे और जेहा के रास्ते में आती है तब वो तुरंत गायब हो जाती है। और चेरिन अपना फोन फेंक देती है और रोते हुए कहती है, पर अब इसका क्या मतलब? मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर। और चेरिन बताती है, उसे शुरुआत से ही डर लग रहा था, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में वो अकेली नहीं थी, उसके आसपास रियल इंसान थे। और जब भी चेरिन की मुश्किलें बढ़ती तब उसे अकेला नहीं लगता, पर इस नई दुनिया में उसके पास कोई नहीं है। जब चेरिन ने खुद को इस दुनिया में पाया तब वो कई ब्लैक फिगर से घिरी हुई थी, और जिस इंसान को उसने कई बार बचाने की कोशिश की वो हर बार मरता रहा। और चेरिन उन एक्स्ट्रास को इग्नोर करती थी जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिसका रीजन यही था कि उनके पास ना ही कोई फॉर्म थी ना ही फेस, और चेरिन उन्हें देखती तक नहीं थी ताकि वो उसे और डराए ना। और चेरिन खुद को संभालते हुए कहती है,
जी हाँ, नॉर्मल दिखता है क्योंकि वो एक मेल प्रोटैगनिस्ट है और वो मेरी साइड पे है। पर क्या हो अगर वो मेरी साइड पे नहीं हुआ, तब मैं क्या करूँगी? तब अच्छा यही होगा, ये सब कुछ खत्म हो जाए और एक चेन्स ऑफ इंसिडेंट रिपीट होते हैं जो चैरिन की मेंटल हेल्थ खराब करती जा रही थी और अब चैरिन को फर्क भी नहीं पड़ता था अगर ज़ॉम्बी उसे खा भी ले। पर तभी कोई चैरिन को पीछे खींचता है और शायद अब चैरिन को जीने का एक और रीज़न मिल जाएगा और यहीं पे चैप्टर 5 एंड हो जाती है।